पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु हमारे जीवन में शांति देने के लिए, वो शांति का राजा हमारे जीवन में वो आया है। इस संसार में स्वर्ग से हमारे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, इस संसार में हमारे बीच में आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के दिन में हमको शांति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, हमको अनुग्रह चाहिए। ये आग्रह के साथ प्रभु हमें बुलाया है और ये प्रभु देने के लिए हमें आज जगाया है। इसलिए एक नया दिन, हर दिन प्रभु ऐसे नया कृपा देता है। हर दिन दिनों दिन ऐसे प्रभु की कृपा और अनुकंपा बनी रहती है। इसलिए प्रिय मित्रों, धन्यवाद के साथ आएंगे, स्तुति और आराधना करते हुए हम प्रभु से आशीष पाएंगे। विशेष हम व्यक्तिगत जीवन में हम अनुग्रह चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में हमको हम अनुग्रह चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम अनुग्रह चाहते हैं, हमारे धन संपत्ति के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति में हम बड़ा अनुग्रह चाहते हैं। और प्रिय मित्रों, और सारे क्षेत्र में कितने लोग ऐसे अनुग्रह के लिए, शरीर में रोग बीमारी, बच्चों के प्रति बीमारी है और माँ बाप के प्रति, और कितने लोग छुटकारा चंगाई के लिए, ऐसे पाप बंधनों से छुटकारा, परिवार में एकता नहीं, प्यार नहीं, अशांति है, ऐसे बार बार विपत्ति, एक ही बाद एक ऐसे विपत्तियां। प्रिय मित्रों, हम सबसे पहले ये सब प्रभु के आगे समर्पण करने का जरूरत है। इसलिए आज हमारे प्रभु का ये संदेश अय्यूब नबी द्वारा, अय्यूब का ग्रंथ में हम ये संदेश पढ़ते हैं। अय्यूब, हम सब जानते हैं अय्यूब के विषय में। अय्यूब बहुत बड़े अमीर और धनी आदमी था, और बीच में वो सब नष्ट हुआ। लेकिन वो अपने हृदय से जब प्रभु की ओर देखकर बात करने शुरू किया, और बहुत देरी लोग से बात करते थे, उसके पत्नी क्या बात किया? ईश्वर से विमुख हो जाओ। और ईश्वर क्या के लिए है? ये विपत्ति के समय पत्नी ने कहा, पत्नी ने ऐसे उपदेश देता है, पति से उपदेश देता है, आप इतने बड़े समस्याओं के बीच में, इतने बड़े दुख और संकट के बीच में फिर किससे प्रार्थना करते हैं और किस पर विश्वास करते हैं? ईश्वर नहीं। ईश्वर से बात छोड़िए, ईश्वर से अलग रहो, विश्वास छोड़िए। प्रिय मित्रों, अय्यूब अपनी पत्नी से यह सुन रही है और अपने दोस्ती लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अय्यूब ईश्वर से बात करते हुए, ईश्वर जब उससे और प्रार्थना, और जब ईश्वर उससे प्रार्थना सुन लिया, और जब ईश्वर से वो बात शुरू किया। प्रिय मित्रों, हर इंसान के जीवन में ईश्वर से बात करने पर, ईश्वर के साथ जुड़े हुए और हमारे विश्वास समर्पण करने पर हमको शांति है। देखो, हम हमारे घर में और हमारे ये व्यक्तिगत जीवन में ये अप्लाई करना, मतलब हमें चारों ओर देखकर मेरे शांति बढ़ते हैं क्या और घटते हैं, और दूसरे लोग, पड़ोसी लोग और घर के लोग ये हमसे बात करते हैं, हमको प्रिय मित्रों, ईश्वर हमसे बात करने पर, ईश्वर से हम बात करने पर कितने हम शांति प्राप्त किया है। हम ऐसे दूसरों से हमको ऐसे शांति नहीं मिलेगा। इसलिए अय्यूब का ग्रंथ 42
पद संख्या 2 में, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है। वो कितना शक्ति है प्रिय मित्रों मेरे जीवन में और आपके जीवन में, हम सबके जीवन में शांति का स्रोत यह है, ईश्वर की ओर देखो। समस्याओं के समय, दुख संकटों के समय, पाप बंधनों में प्रिय मित्रों हमारे प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ देता है। अकेलापन में हमें ऐसे नहीं डूब जाते, ऐसे नहीं डुबाते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए अय्यूब ने अपने इतने समस्याओं के बीच में, इतने बड़े रोग बीमारी के बीच में, वो इतने बड़े ये विपत्ति के बीच में, उसके शांति कहाँ से है, वो कैसे है और कौन दिया है? अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम कहाँ हमारे आंख, हमारी दृष्टि कहाँ है? इसलिए प्रिय मित्रों ये अय्यूब हमें ये बात हमें सिखाते हैं, ईश्वर अय्यूब द्वारा हमें सिखाते हैं। मतलब ये बंधन और ऐसे बड़े विपत्ति वो समय भी प्रिय मित्रों प्रभु हमारे साथ है। अय्यूब फिर ईश्वर से बात करते हुए, और ईश्वर कितने दयालु है, वो कितने बड़ा है, ये मनन चिंतन करते हुए वो फिर क्या करते हैं, उसने फिर कहा, मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता, मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे है। मोर दान बुद्धि से परे है। इसलिए प्रभु कितने बड़ा कार्य हमारे जीवन में और आपके जीवन में, इस संसार में हमारे लिए, हम सबों के लिए कितने करते हैं, लेकिन हमारे ये बुद्धि ये पूरा समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे बुद्धि ये समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज और क्यों ऐसे हुआ है, आज ये सब ऐसे घटना क्यों हुआ है और दुर्घटना आया है, और प्रिय मित्रों ऐसे हम देख कर बच्चों के विषय में होगा, पति और पत्नी के विषय में होगा, ये क्यों प्रिय मित्रों? ये पिछले हफ्ते में एक स्त्री अपने पति के विषय में बहुत दुख से बात किया। मतलब पति अपने दोस्त के पत्नी के साथ, दोस्त अभी गुजर गए इसलिए वो दोस्त के पत्नी के साथ रिश्ता, और दोनों अपने पत्नी और ये दोस्त के पत्नी दोनों के साथ। प्रिय मित्रों ये पत्नी अपना पत्नी अभी 6 महीना के एक बच्चे को प्रसव करते हुए और पालन पोषण करते हैं, और बड़ी सबसे ये बड़ी लड़की अभी शादी के लिए तैयार हो रही है। इसके बीच में अपने पति अपने दोस्त के पत्नी के साथ, परंपरा के अनुसार वे लोग, ये गवर्नमेंट नियम क्या है, हमारे चर्च का नियम क्या है, यह तोड़कर अपने परंपरा के अनुसार वो नेता लोग गांव के और मुख्य और ऐसे मीटिंग में दल उसमें चर्चा करते हुए ये पति को परमिशन दिया, दोनों पत्नी को भी आपको साथ रखने के लिए। इसलिए ये पत्नी बहुत दुख से बात कर रही थी। प्रिय मित्रों एक हफ्ते के बाद हम ये प्रार्थना में प्रिय मित्रों ये स्त्री के विषय में हमको बहुत दुख लगते हैं। प्रिय मित्रों प्रार्थना के बाद एक हफ्ते के बाद वहां से फादर ये फोन हमको ये हम बात करने कर समय वहां से फादर ने बात किया है, वो दोस्त की पत्नी और ये पति, दोस्त की पत्नी और ये पुरुष दोनों लड़ाई हुआ है और ये स्त्री और छोड़कर
चली गई है। मित्रों, हमको हमारे बुद्धि से परे है ऐसी एक समस्या। पर मित्रों, स्वर्ग का नियम क्या है, ईश्वर का नियम क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। हमारे परंपरा ऐसा है और हमारे नियम, मेरा ये संसारिकता के अनुसार, नियम के अनुसार, प्रिय मित्रों, ऐसे हमको क्या होगा, ये सब हमको दुख लगते हैं। लेकिन ईश्वर का नियम, ईश्वर का वचन, ईश्वर का प्यार, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में सब शांत करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना, और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना, और हमारे हर निवेदन के लिए और सफलता के लिए हमारे प्रार्थना में ये अय्यूब कैसे प्रभु को और प्रभु का यह प्यार और प्रभु का शक्ति और पहचान कर प्रार्थना किया। हम भी ऐसे प्रार्थना करना, मतलब मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है, मैं अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता, मैं ऐसी चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे है। और भी सीखना है। और पद संख्या 4 में, मैंने कहा था मुझे बोलने दे, मेरी सुन, मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा और तू मुझे उत्तर देगा। हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं इतने प्रार्थना किया, मैंने इतने दुख सहते हुए और दूसरों के लिए और दूसरों को इतने प्यार किया, लेकिन दुख भी एक ही बात है, इस दुख है, इतने भलाई करते हुए, इतने ये भलाई मैंने वो करते हुए फिर भी बुराई मिला है। मेरे विरुद्ध वो बुराई करते, सब लोग बुराई, ऐसे बुरे बात है, बुराई करते हैं, मैंने भलाई किया है, प्यार किया था। प्रिय मित्रों, हम इसलिए सोच रहे ईश्वर भी मेरे विरुद्ध है, सब लोग मेरे विरुद्ध है। लेकिन अभी अय्यूब ने कहा, क्योंकि अय्यूब कितने धनी आमिर था, ये सब नष्ट होने पर प्रिय मित्रों उसको एक समझ में आया है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा शक्ति सीमित है, मेरी बुद्धि वो पर्याप्त नहीं है, मेरे अपने शक्ति, मेरे अपने ज्ञान, मेरे अपने बुद्धि, मेरे अपने प्रयत्न, ईश्वर से बिना, ईश्वर से अलग रहकर ये सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि उसको ये धन संपत्ति के समय वो ऐसे सोचेगा, वो मुझे संभालने के लिए, वो मेरे संरक्षण के लिए इतने जमीन है, जंतु जानवर है, और कितने बच्चे हैं, और कितने बड़ा पोजीशन है, इसलिए ये सब मेरे जीवन में इतने सुख और शांति और ये मिलने के लिए, संरक्षण मिलने के लिए, मेरा ये पूरा धन संपत्ति में मेरा गर्व। लेकिन अभी अय्यूब ये सब नष्ट होने पर एक बात समझ गया है, ये प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु है मेरा धन संपत्ति और मेरे ज्ञान और मेरे प्रभाव, मेरे क्षमताएं, ये सब व्यर्थ है। और पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, मैंने दूसरों से चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपने आंगों से देखा है। क्योंकि मेरे समस्याओं के मैं इधर उधर ऐसे दौड़ते हुए, इधर उधर ऐसे और चर्चा करते हुए, और मैं थक गए, लेकिन मैंने तुझे अपने आंगों से देखा है, अपने आंगों से देखा है। मतलब इतनी समस्या है और ऐसे इतने दुख और संकट का, और दुख और संकट और परेशानी का समय है, लेकिन उसने कहा, मेरे आंगों से मैंने प्रभु को देखा है, मेरे आंगों से मैंने प्रभु को देखा है। इसलिए पद संख्या 6, इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं।
अभी पश्चाताप करते हैं, मतलब मेरा पाप कितना है। अब बीमारी के समय और संकट के समय, विपत्ति के समय, और मैंने पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, वो पश्चाताप करते हैं। इसलिए पश्चाताप, परिवर्तन। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या कहा? पश्चाताप करो, स्वर्ग राज निकट आ गए। सुसमाचार में विश्वास करो, स्वर्ग राज। इसलिए चारों ओर देखकर हम क्या बोलेगा, और हमारे चारों ओर ऐसे विपत्ति आम कितने, प्रिय मित्रों, अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम रहते हैं। हम हमारे आगे हमारे लोग, प्रिय मित्रों, हमारे आगे लोग, अधिकारी और हमारे ये बच्चे लोग और हमारे साथी लोग, हमारे कोलिजियस साथी लोग, प्रिय मित्रों, देखकर हमारे ये विश्वास नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में सूरज जैसे चमकना, तारे जैसे चमकना है। प्रभु हमको ऐसे नियम दिया है, प्रभु का नियम ऐसा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे ये आगे, हमारे बुद्धि से परे है प्रभु का प्यार। इसलिए ऐसे एक परिवार में हम क्या करेंगे? ऐसे विपत्ति आया है, ऐसे पाप आया है, ऐसे पति छोड़ किया, पत्नी छोड़ किया, ऐसे नशा होगा, ऐसे अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा होगा, और हमारे ये लड़ाई झगड़ा होगा, आर्थिक तनाव होगा। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमें सदा प्यार करते हैं। इसलिए हम जोर से प्रभु स्तुति करेंगे, सबके साथ हम स्तुति करेंगे, स्वर्गदूतों के साथ स्तुति करेंगे, और मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई, ऐसे मैं प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर मेरा जीवन मैं प्रभु पर समर्पण करते हुए मैं गाऊंगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं आराधना करूंगा। इसलिए आइए सब मिलजुल कर अपने को समर्पण करते हुए आज हमारे परिवार, बच्चों के लिए और पति और पत्नी और माँ बाप और सबों के लिए हम जोर से अभी स्तुति शुरू करेंगे। प्रभु आएगा, दुख संकट दूर करेगा, बंधन खोलेगा, समस्याएं दूर करेगा, रोग बीमारी में प्रभु सामर्थ्य वो हाथ बढ़ाएगा, और तरस खाकर वो रोगी को अच्छा करेगा। बच्चों के लिए ध्यान मिलना है, बच्चों के प्रति और हम कितने दुख है, प्रिय मित्रों, समर्पण करें। जीवन अभी प्रभु का है, मेरा नहीं है, मेरा अपना नहीं है, शक्ति प्रभु से है। इसलिए प्रभु के आगे मिलजुल कर हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना में आशीष पाएंगे। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। गाएंगे, सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान।
कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार। तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार। तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। सूरज तारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। ओ प्रभु के आगे हम मिलजुल कर सर्वशक्तिमान प्रभु के आगे हम प्रार्थना करते हैं। मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। और प्रभु ऐसे चमत्कारों के विषय में तो तेरी बातों की मैंने चर्चा किया, ये मेरी बुद्धि से परे है। ये मेरा समस्या, ये मेरे इतना बड़ा समस्या जो मेरे बुद्धि से परे है। पाप की छाया कर देगी प्रभु सुंदर जग का विनाश। युद्ध नहीं हो शांत नहीं हो, कर दो यह उपकार। पाप की छाया कर देगी प्रभु सुंदर जग का विनाश। युद्ध नहीं हो शांति बनी हो, कर दो ये उपकार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। गाएंगे सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। इसलिए प्रभु हमसे चाहते हैं भलाई करो और विश्वास करो, प्रार्थना करो। निराशा में और चिंता और निराशा दूर करो। बुराई के बातें दूर करो और पाप बंधनों से छुटकारा देने वाला प्रभु हमें बुला रहे हैं। और मैं प्रभु तेरे साथ सदा के साथ हूँ। इसलिए ये विश्वास के साथ मेरा जीवन प्रभु आशीष देने वाला और प्रभु वो मेरा जीवन और प्रभु के आगे मैं समर्पण करता हूँ। हम ऐसे सब हमारे जीवन के हर मुसीबतों में मुश्किलताओं में प्रभु सर्वशक्तिमान है ऐसे विश्वास करते हुए हम गाएंगे। कितने लोग ऐसे शरीर में समस्याएं, शरीर में और ऐसे कितने और हमारे थकावट और जीवन में कितने थक गए हैं, प्रभु के आगे समर्पण करें। हो सब जन के सत्कर्मों से रोशन तेरा नाम। मुक्ति मिले हम सबको यहाँ पर, दे दो ये वरदान। हो सब जन के सत्कर्मों से रोशन तेरा
प्यारा मुक्ति मिले हम सबको यहाँ पर दे दो ये वरदान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशना। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए हम गाते गाते प्रभु की स्तुति और आराधना करते करते और हमारे अंदर के जो बंधन जो बाधा वो हमारे जीवन में जो आशीष बंद करने वाला ऐसे आशीष तोड़ने वाला पाप है अधर्म है, अभी हम प्रभु के आगे जोर से गाते हुए स्तुति और आराधना करते हुए हम आशीष पाएंगे। मेरे जीवन में शत्रु शैतान को अधिकार नहीं है, मेरे बच्चों के जीवन में प्रभु का पूरा अधिकार है, मेरे पति के ऊपर प्रभु का अधिकार है। ऐसे समर्पण करो, माँ बाप के ऊपर प्रभु का अधिकार है और डर का बंधन और प्रभु दूर करते हैं, चिंताएं वो प्रभु दूर करते हैं। कितने लोग प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो गए हैं, आलसीपन में है, अपवित्रता अविश्वास का बंधन है। प्रभु ऐसे प्रभु के आगे हम जोर से स्वीकार करेंगे, प्रभु सर्वशक्तिमान है। आराधना आराधना पिता परमेश्वर की आराधना 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 पिता परमेश्वर की आराधना 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 पिता परमेश्वर की आराधना 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 पिता परमेश्वर की आराधना। यीशु आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना 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 यीशु मसीह की आराधना 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 पावन आत्मा की आराधना 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 पावन आत्मा की आराधना। हालेलुया 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 गाएंगे हालेलुया। सब मिलजुल कर गाए, उसकी महिमा गाए, आराधना करे मुंह खोल कर स्तुति करे। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु से अनुग्रह, प्रभु से शक्ति, प्रभु से छुटकारा, प्रभु से चंगाई, प्रभु से आशीष, प्रभु से शांति, प्रभु से आनंद सबको मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलजुल कर हम मिलजुल कर आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु, हे मेरे पिता, स्वर्गीय के पिता, हे पवित्र आत्मा, मैं कितने दुख में और संकट में, निराशा में, डर आलसीपन में थक गए हैं। ओ प्रभु, मैं नहीं जानता तेरा प्यार और शक्ति कितना है, प्रभु का शक्ति कितना है। मैंने ये भूल गए हैं। वो प्रभु, पूरा अधिकार आपका है। कितने अधिकार प्रभु, कितने घर में तू आकर तू अधिकार से शैतान को ठाटा है,
कितने घर में तू आया और पाप बंधनों से छुड़ाया है, अभिशाप से मुक्त किया है। ओ प्रभु तेरा शक्ति अपार है। हे प्रभु तेरे शक्ति अपार है, मेरे शक्ति सीमित है। इसलिए मेरे दुर्बलताओं में और मेरे घर के समस्याओं में, मेरे जीवन के हर मुसीबतों में प्रभु तेरे शक्ति प्रकट कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ तेरी शक्ति पर्याप्त है। संत पौलुस ने कहा मैंने बहुत प्रार्थना किया, ये मेरे दुर्बलता के कारण मैंने कितने और कितने में प्यार किया, इसलिए दुर्बलता मैंने स्वीकार किया। वो प्रभु ने कहा और माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, तेरी दुर्बलताओं में मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। ऐसे मां मरियम अपने जीवन प्रभु की ओर देख कर प्रभु से कहा ये कैसे हो, लेकिन स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा स्वर्ग से शक्ति पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी, वो ऊपर की शक्ति की छाया आप पर उतरेगी। ओ प्रिय मित्रों, ऐसे स्वर्ग से शक्ति प्रभु हमारे लिए प्रदान किया है, आत्मा हमारे लिए वो देता है। इसलिए आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति हम में सदा, हमारे जीवन में सदा हमारे लिए और अनुग्रह देने के लिए सदा वो आत्मा की शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति है। इसलिए आत्मा के अभिषेक के लिए हम गाएंगे, आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे आत्मा स्वर्ग से आई, वो प्रभु की आत्मा उत्तर आई। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। आज हमारे परिवार में और हमारे पूर्वजों के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में क्षमा मिलने के लिए और प्रभु से दया अनुकंपा सबको मिलने के लिए ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु दुख दूर कीजिए, दुख संकट दूर कर दे, आनंद से भर दे, आत्मा भर दे। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दीजिए, परिवार में आनंद दीजिए और रोग बीमारी में प्रभु चंगाई दीजिए, रोग और बीमारियां सब दूर कीजिए। प्रभु स्वास्थ्य दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। कितने लोग पड़े हुए हैं, आज ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, इलाज करते हुए थक गए हैं, जो खालीपन में है ओ यीशु स्पर्श कीजिए, हाथ बनाइए। और कितने लोग अज्ञान के अभाव में, डर है, घबराहट है, अज्ञानता में, निराशा में, चिंता में, प्रभु ज्ञान भर दे, वो पवित्र आत्मा से भर दे। अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे, अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे, आत्मा से भर दे प्रभु, ओ आत्मा से भर दे। निराशा को प्रभु दूर कीजिए, अविश्वास को दूर कीजिए, भीरता को दूर कीजिए, वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे, वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे, वीरता दूर कीजिए और डर को दूर कीजिए। ओ यीशु आइए, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे। ओ मेरे प्रभु विश्वास भर दे, आत्मा से भर दे,
अज्ञानता दूर कर दे। सो प्रभु प्रभु आत्मा ये हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। आत्मा मेरे बुद्धि आलोकित कीजिए, मेरे हृदय के हार बोझ दूर कर दे, शरीर के बीमारियां दूर कीजिए, और मेरे आगे पीढ़ी को, मेरे बच्चों को प्रभु आप हाथ बढ़ाकर स्पर्श कीजिए और बंधनों से छुड़ाइए प्रभु, बुरी आदत से छुड़ाइए प्रभु, गलत रिश्ता से छुड़ाइए प्रभु, ऐसे शरीर की आदत से प्रभु और वासना से प्रभु हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, आलसीपन और प्रभु दूर कीजिए, क्रोध के और गुस्सा के, लड़ाई झगड़ा के ये बंधनों से हमें छुड़ाइए प्रभु, प्यार भर दे, प्यार भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु देता है, आत्मा देता है। अय्यूब ने कहा मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है, अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। ये विश्वास के साथ आज के जीवन हम प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए हम आशीष पाएंगे और सिर झुकाकर हम पवित्र परम प्रसाद की आशीष के लिए तैयार हो जाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र